हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का जोड़। इस भिन्न के जोड़ में एक ठो भिन्न होता है और एक ठो पूर्णांक होता है, एक ठो संख्या होता है। तो इस प्रकार का जब जोड़ रहेगा तो इसको कैसे लगाएंगे, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो देखिए इन दोनों भिन्न के जोड़ को मैं दो विधि से बताऊंगा, जिसमें कि जो दूसरी विधि है उसको बहुत कम लोग ही जानते हैं, उसको अच्छे लोग नहीं जानते हैं। तो आप दोनों विधियों को देख के बताइएगा कि पहली वाली विधि अच्छी है कि दूसरी वाली विधि अच्छी है। तो आइए सबसे पहले पहली वाली जो विधि होती है उससे इस सवाल को हल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि एक ठो भिन्न होता है और एक ठो संख्या होता है, भिन्न नहीं होता है, तो इसके नीचे एक लिख दिया जाता है और 1 और 9 का लसा ले लिया जाता है, एलसीएम ले लिया जाता है। तो इसका एलसीएम 9 आता है, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। दोनों भिन्नों में जो भिन्न का हर होता है उससे बारी बारी इसमें भाग देते हैं। तो जब 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 बेर जाएगा। अब 9 का गुणा किया जाता है 7 में, तो 9 7 63 होगा, तो यहाँ पर 63 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इस 9 का भाग देंगे इसमें, तो 9 एकम 9 आता है, तो 1 का गुणा 4 में कर देंगे, तो 4 एकम 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 63 और 4 जोड़ देंगे इन दोनों को, तो 63 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 67 और फिर बटा में 9 है तो इसको यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो यह तो आया है पहली विधि से। अब चलिए देखते हैं कि दूसरी विधि से इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए दूसरी विधि में सबसे पहले हम लोग इस भिन्न के जोड़ को लिख दिए हैं 7 + 4 बटा के 9। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भिन्न है इसमें जो इसका हर है 9, इस 9 का सीधे 7 में गुणा करना होगा। तो 9 का 7 में गुणा करिए तो 9 7 63 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 63। अब फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर ऊपर 4 है तो 4 लिख देते हैं। जिस हर से गुणा करते हैं उसके अंश को सीधे यहाँ पर लिख देंगे, तो 63 + 4 हो जाएगा। फिर बटा में इसी हर को लिख देंगे 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 63 और 4 को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 63 और 4 67 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 67 और फिर बटा में 9। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी विधि से मात्र कुछ ही सेकेंड में इसका आंसर आ गया 67 बटा के 9। देखिए दोनों आंसर एकदम सेम है। अब आइए दूसरी वाले भिन्न को देख लेते हैं। तो देखिए दूसरी वाली भिन्न है 3 बटा में 5 + 6। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले जो पहली विधि है उससे जोड़ के इसको देख लेते हैं। तो पहली विधि में क्या किया जाता है कि कोई संख्या होता है तो उसके बटा में 1 लिख देते हैं और फिर इन दोनों का लसा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो लसा निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब एलसीएम आ जाता है तो इसके बाद इस दोनों भिन्नों में जो हर होता है उनसे बारी बारी से इसमें भाग देते हैं। तो 5 का इसमें भाग देंगे 5 में, तो 5 एकम 5 होगा। 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 एकम 3 होगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब फिर 1 का भाग देंगे 5 में, तो 1 × 5 हो जाएगा। अब 5 का गुणा करना होगा 6 में, तो 5 × 6 = 30 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30। अब 3 और प्लस 30 इन दोनों को जोड़ के लिख देना होगा, तो 3 और 30 33 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 33 और फिर बटा में 5 है, तो यहाँ पर बटा में 5 लिख देंगे। तो यह तो आया है पहली वाली विधि से 33 बटा में 5। अब आइए दूसरी विधि से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस भिन्न को लिख दिए हैं 3 बटा में 5 + 6। तो इसके बाद क्या करेंगे कि इस भिन्न का जो अंश है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, तो 3 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इस भिन्न के जो हर है इससे गुणा कर देंगे इसमें संख्या में, तो 5 का गुणा 6 में करिए तो 5 × 6 = 30 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30। अब इसके बाद इस भिन्न का जो हर है इसको नीचे लिख दीजिए 5। अब क्या होगा कि 3 में 30 को जोड़ देना होगा, तो 3 और 30 33 होता है, तो यहाँ पर 33 और फिर बटा में 5 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी विधि से कितनी आसानी से भिन्न के जोड़ को कुछ ही सेकंड में जोड़ा जा रहा है। तो मैं आपसे यह विनती करता हूं कि यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल और बढ़ता है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।